और ये यहाँ तक है कि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक जब बहुत ही सीनियर आदमी जब हो जाता है, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, वो भी हमेशा यही, आप जिस भी लीडर को सुनेंगे वो यही कहते, आप उनको सुनेंगे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है। ये लाइफ का जिस तरह का ट्रेनिंग होती है, लाइफ में हर दिन आदमी कुछ 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 सीखते रहते हैं, और जब सीखते हैं तो उसका निश्चित तौर पे हमें सबको, हमको और हमारी फैमिली और हमारे आसपास के लोगों को उसका फायदा मिलता है। तो पहला स्लाइड दिख रहा होगा, है ना? तो पहली जो स्लाइड है ये कि यदि आप इकोनॉमिक और बाकी सारे टेंशन से फ्री हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस जुटे हुए हैं, और इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, वो कई तरह के चैलेंजेस हैं बहुत लोग को, और इसे मैं आगे आपको और दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये बिल्कुल मेरी अपनी फीलिंग है, वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। एज वाइज चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? 20 से 30 साल की उम्र में जो चैलेंजेस होता है वो जॉब का होता है, कि जॉब कैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जॉब जब मिल जाती है तो सैलरी का चैलेंज होता है, कि सैलरी आज के डेट में, जैसे हम लोग के टाइम में जो होता था कि ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की तैयारी करते थे, और कुछ लोग आईएएस निकला, कुछ लोग का पीसीएस निकला, कुछ लास्ट लास्ट बैंक तक जाते जाते 90-95% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाते थे। आज के डेट में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें केवल 5-7% लोग ही ऑब्जर्व हो पाते हैं, बाकी सारे लोग तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और प्राइवेट सेक्टर में लगने का ये है कि जॉब के नाम पे आपको कुछ मिल तो गया, लेकिन ना आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है, ना वहां पर आपको सैलरी प्रॉपर है, और कुल मिला के ये इतना बड़ा टेंशन क्रिएट करता है कि सब कुछ होने के बाद, जैसे जब माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको भी बार बार यही कहते हैं कि बेटा बड़े होके तुम नौकरी कर लोगे तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हम जॉब कर तो रहे हैं, सैलरी मिल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद ही परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि और परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो और अनसर्टेन हो जाता है, क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी है ना सैलरी की सिक्योरिटी है। उसके बाद जैसे हमारा एज बढ़ता है 30 से 40 साल के एज में, जब हमारा परिवार बढ़ने लगता है लोगों का, उसके बाद से फिर बच्चे होने लगते हैं, तो फिर उनको हर तरह का जो चैलेंज होता है कि उनको अच्छी शिक्षा देना, घर में सब सारी चीजें व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। और जब जॉब में हमें इंप्रूवमेंट या फिर इंक्रीमेंट मिलता तो है, या जॉब अच्छा होता है, उसमें सैलरी बढ़ती तो जरूर है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल चैलेंज इतने रहते हैं कि हम लोग हर तरह से, चाहे वो घर के तरह से हो, चाहे आपके शौक पूरा करने के तरह हो, चाहे जो भी हो, आपके चैलेंजेज हो। अभी यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को तो देखा है हमने कि वो बीमारियों के इलाज के लिए भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुल मिला के इतनी कॉम्प्रोमाइज लाइफ हो जाती है कि वो एकदम लाइफ से, कई लोगों को मैंने सुना है कि लाइफ से बिल्कुल फेडअप हो गए हैं और वो किसी तरह से घसीट के लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद से जब 50 से 60 वर्ष के एज में लोगों को होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब फिर ये नई साइकिल कि बच्चों को कहाँ जॉब मिलेगा और क्या करेंगे। उसके बाद एक जो कल्चरल गैप है, जैसे एक जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की है कि हम लोग के टाइम में होता था कि बड़े जोक लिए आसानी से हम लोगों ने सुन लिया और उस पर अमल भी किया, लेकिन अब के डेट में है कि बच्चों के अपने सपने हैं, उनका अपना कल्चर है, और वो इसमें इतना अधिक गैप है कि बड़े लोग फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो जनरेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस तरह से बड़े कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक क्या कहे मेंटल चैलेंज होता है, ये आमतौर पे फैमिली में देखा गया है। और ये कभी कभी ये सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये गैप इतना बड़ा हो जाता है कि घर में कलह का कारण बन जाता है। तो ये एक सोशल चैलेंज भी है इस एज में बहुत ज्यादा बड़ा। और 60 से एबव में तो सबसे पहले कि अपने आप को आप हेल्दी कैसे रखें। ये इस स्लाइड को दिखाने का पर्पस केवल यही है कि चाहे आपको जिस भी फेज में चाहे जो भी प्रॉब्लम रहे, ये बिजनेस
ये जो लाइफ स्टाइल है, ये जो तरीका है, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। चाहे आप 20 से 30 साल वाले चीज को देख लें, उसके बारे में सोच के देख लें, 30 से 40 साल वाले, 50 से 60 या 60 से एबव, ये। और एक्चुअली इसमें सुविधा क्या है हमको इस बिजनेस में आने के बाद, कि हमको जो एसोसिएट्स मिलते हैं इस बिजनेस में, जो लोग मिलते हैं, वो अलग अलग एज ग्रुप पे होते हैं। तो उनके आप परेशानियों को समझ के आप अपने पर समझ सकते हैं कि ये क्या क्या बीतती है किस एज ग्रुप में। तो उस चीजों को आप समझ के अपने हिसाब से उस चीजों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। देखिए, चेंजिंग टाइम जिस तरह से बदल रहा, उसमें अंतर क्या है कि पहले था कि गेट ए डिग्री एंड यू आर वेल सेटल्ड। आज के डेट में ये संभव है ही नहीं। आप कितनी भी बड़ी डिग्री लें, आपको आपकी नौकरी तुरंत रखी हुई नहीं है, और आपको उसके लिए भी स्ट्रगल करना ही है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जॉब मिल तो जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बट जॉब इज नॉट परमानेंट। तीसरी चीज जो इसमें हमने फील किया था, वो जो लिखा है, टफ कंपटीशन लीड्स टू लॉट्स ऑफ मेंटल प्रेशर। इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है कि एक एक दो दो इतना साल 1.5 साल आदमी लगातार मेहनत करता है, उसके बाद कुछ नंबर के लिए, कुछ चीजों के लिए इतना आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, फिर ये जो आप अप टू मार्क आपका जो होना चाहिए नहीं हो पाता है, तो वो जब फेल्योर होता है वो बहुत अधिक मेंटल प्रेशर देता है बच्चों में, यंग एज में। और कभी कभी इस मेंटल प्रेशर से लोग टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। तो यदि आपके पास कोई संबल रहे, कोई सहारा रहे कि नहीं, इसके अलावा भी और भी उपाय है जिससे हम अपना लाइफ ठीक रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सुकून देता है लोगों को। और ये एक बड़ा कारण है कि जिसमें हमको बिजनेस में हमको पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना ही चाहिए। चौथी चीज जो मैंने लिखा है, आपने फील भी किया होगा ये बहुत सारे लोग, कि सैलरी मिल तो जाती है लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर उसको कूप अप नहीं कर पाता है। अच्छा, उसके अलावा जो अपने जमाने की बात मैं बताऊं तो ये था कि जो लोग नौकरी नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए था कि भाई कोई दुकान खोल दीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, उनके यहाँ चले जाइए। कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला हिस्सा जो पार्ट था वो बहुत आसान था, इतनी दिक्कत नहीं होती थी। और आज के डेट में है कि यदि आप कुछ ना मिल सके तो कुछ अपना भी करना चाहें तो वो भी काफी टफ हो गया है। वहां भी जिस भी क्षेत्र में जाइए वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप सबको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए जो आपको किसी भी परिस्थिति में आपको संभाल ले, चाहे वो फिर वो फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल ही क्यों ना हो। तो ये जो बिजनेस हमारा, ये जो एसोसिएशन है, इस सारी चीजों को कूप अप करने में सक्षम है। इसलिए इस बिजनेस के बारे में जरूर जो भी नए लोग हमसे कहेंगे कि जितना आपकी समझ में अभी आ सकता है आप जरूर देखिए, समझिए। लेकिन जो बात समझ में नहीं आती वो दूसरे जो भी आपके साथ आया है, जिससे आप एसोसिएट हुए हैं, उनके साथ मिलकर बैठिए और समझिए कि क्या चीजें बाकी ऐसे होती हैं, और यदि होती हैं तो कैसे होती है, उनको जरूर समझना चाहिए। हम जब जिंदगी जीवन शुरू करते हैं तो एम ऑफ लाइफ क्या हो सकता है? हमारी फैमिली लाइफ अच्छी रहे, सोशल लाइफ अच्छी रहे, हमारे पास वेल्थ और पैसा हो, हेल्थ अच्छा हो, हम रिकॉग्नाइज्ड हो, ये एक बहुत बड़ी भूख होती है। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनवाते हैं, गुरुद्वारा ये बनाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि वो रिकॉग्नाइज किए जाएं दूसरे लोगों से, अपने बड़े बड़े नाम शिलापट लगा देते हैं, ये फला इन लोगों ने, हमारा पर्सन ने डोनेट किया। उसके पीछे का लॉजिक यही है। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर इंसान का अपना मन होता है, अपना तन होता है। यदि हमने कुछ लोगों को अपने प्रभाव से या अपनी उनको जानकारी देके, उनको अपने एसोसिएशन में रख के यदि उन्हें बदल दिया, तो उससे अच्छा मंदिर और कोई दूसरा बन नहीं सकता। तो ये रिकॉग्निशन वाला जो पार्ट है, और वो आदमी जिसका रिगार्ड करता है, जिस तरह से रिगार्ड करता है, जैसे आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, डायमंड हैं या फिर इवन एमराल्ड, या फिर हमारे अपलाइन जो हैं प्लेटिनम जो लोग हैं, फाउंडर प्लेटिनम लोग, उनको देखिए कैसे रिगार्ड करते हैं लोग। उससे बढ़िया रिकॉग्निशन, जो दिल से उनका रिकॉग्निशन करते हैं, दिल से जो रिगार्ड करते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती रिकॉग्निशन के लिए। ये एक स्लाइड जानबूझ के मैं बार बार रखता हूँ, क्योंकि अपने लाइफ में हम लोग हर चीज पे तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
उसके लेकिन एक ऐसा फेज है, एक ऐसी चीज है जो बच्चों के एजुकेशन, इस पे हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो खर्चे हैं वो कितना बढ़ जाता है, इतना अधिक लगता है कि यदि आपका इनकम इससे कूप अप ना करे तो आप इस फील्ड में भी आपको यदि कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो ये किसी गार्जियन के ऊपर कितना बुरा बीतता है, ये वही समझ सकता है जो जिसे झेल रहा होगा। इस यहाँ पर कोई अभी आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं कि 2025 तक आते आते इवन 2020 में भी जो ये है कॉस्ट है, ये पर एनम है, 1 साल का है, वो कितना अधिक है, 92,000 एक बच्चे पर। तो करीब करीब 1 लाख रुपया 1 साल में। तो जब तक हमारी भी इनकम उस तरह से नहीं होगी कि हम टेंशन फ्री होके ये खर्च बियर कर सके, तो हम ये जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए गार्जियन, हमको उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब आए हम लोग बिजनेस प्रॉपर पे। तो ये सारे रीजन से ऊपर जो मैंने बताए, उसके लिए उसका बताने का कारण यही था कि आपको यदि ये सारे चैलेंजेस हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर ले और हमें ऐसे रास्ते पे ले जाए जहां पर हमको इस तरह की दिक्कतें ना हो। इसके लिए अब तक जो हम लोग जिस तरह से अर्न करते हैं उसके बारे में जो लोग ने इस पर काम किया, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ा लाजवाब ये दिया है ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पे है, वो देखिए। यदि हम बीच में एक लाइन डालें तो 2 साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, उसमें एक एस, ये स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, और ई एम्प्लॉय, बी बिजनेसमैन, आई इन्वेस्टर। ये एक बहुत बड़ा ग्राफ है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया जब ये सामने आया। और रॉबर्ट कियोसाकी ने आज तक शायद न जाने 50 से ज्यादा किताबें लिख ली हैं, लेकिन आज भी यही कहा जाता है कि उनका ये ग्राफ ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये शो करता है कि पैसा कमाने का 4 मुख्य तरीका है। यदि हम एक एम्प्लॉय, यदि हमने कोई डिग्री हासिल की है तो कहीं अपना उसी डिग्री के बदौलत कोई नौकरी मिल जाए। यदि हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो हम अपना कोई काम शुरू कर दें, सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे इंजीनियर्स, ये वकील करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। अपनी दुकान खोलें, और कुछ ना कर सका तो लोग अपनी दुकान भी खोल लेते हैं। तो ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, वो किसी दूसरे की नहीं लेकिन अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इससे जो लेफ्ट साइड में जितने लोग हैं वो लोग हर तरह से, जो जितने कॉम्प्रोमाइजेज की मैंने ऊपर बात की, सारे लोग इसी ग्रुप में आते हैं, सारे कॉम्प्रोमाइजेज करने पे मजबूर रहते हैं। ये शौक से नहीं करते हैं लेकिन वो मजबूर रहते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल, इस सेक्टर का जो दोनों सेक्टर हैं, इनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, जो स्थिति ऐसी है, चाहे वो पैसे के मामले में चाहे बाकी सारी चीजों में, कि उनको कॉम्प्रोमाइज लाइफ लीड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इस मजबूरी से फ्री होते हैं केवल जो लाइन के इस तरफ है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर फ्री केवल इसलिए हो पाते हैं कि उन्होंने चीजों को समझा है कि पैसा कमाने का तरीका क्या है, टाइम कंपाउंडिंग जो कहा जाता है वो क्या होता है, और टाइम कंपाउंडिंग कैसे किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट से ही उससे और पैसा अर्न करते रहते हैं लोग। तो इस तरह से वो जो फाइनेंशियल चैलेंज नहीं होता है तो वो जीवन के दूसरे पक्षों पर, दूसरे पहलुओं पर उनका ध्यान जाता है। और ये इस ग्रुप के ही लोग हैं जो हर तरह से अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसलिए इनिशियली हमारे पास यदि सुविधा नहीं हो तो हम लाइफ भले शुरू करें इस लेफ्ट हाफ से, एम्प्लॉयड से या सेल्फ एम्प्लॉयड होने से, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो इसके राइट साइड में बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में हम अपने आप को शिफ्ट करें। इन्वेस्टमेंट में दिक्कत क्या है कि आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आमतौर पर मिडिल क्लास के पास होता ही नहीं है। तो उसमें बच गया बिजनेस। बिजनेस में भी पैसा तो, जो भी हम लोगों ने सुना है बिजनेस में, उसमें बहुत अधिक पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, और वो तो हमारे पास है नहीं। तो ये एक ऐसा तरीका लोगों ने खोजा है और उसी के बारे में हम शेयर करेंगे कि बिना बहुत अधिक खर्च किए जो हमारा घर का खर्च है उसी को किस तरह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, तो और ताकि हम अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकें। ये दोनों साइड के तरफ के लोगों का जो एक कंपैरिजन किया है, लेफ्ट साइड वर्क हार्ड,
वर्क फॉर मनी, मनी के लिए काम करते हैं और हमेशा लाइफ कॉम्प्रोमाइज रहती है और उनको जीवन भर काम करना पड़ता रहता है, करता ही रहा और जीवन भर काम करते रहते हैं तभी उनका काम चल पाता है। और हैरत की बात है कि इधर 80% लोग लेफ्ट साइड में हैं और इनके पास पैसा केवल दुनिया का 20% है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये स्मार्ट वर्क है और वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं और उन्हें केवल सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करना पड़ता है, उसका सिस्टम ही उनके लिए पैसा अर्न करता है। और इधर केवल 20% लोग हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर दें ताकि ये जो ह्यूज पैसा है और इस तरह से ये अच्छी लाइफ है हम लोग भी एंजॉय कर सकें। यदि किसी आइडियल काम के बारे में कहा जाए तो आइडियल काम वो होता है जिसमें हमें 3 चीजें, MST, मंथली सीजन टिकट नहीं, मनी, सिक्योरिटी एंड टाइम, तीनों का फ्रीडम। तीनों का फ्रीडम कैसे मिल पाता है, किन किन लोगों को मिल पाता है, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं उनका मनी उनके पास लिमिटेड होता है, जितना देर काम करेंगे उतना मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती, टाइम उनके पास इतना टाइम लग जाता है अपने धंधे में ही कि उनके पास फ्री टाइम भी नहीं होता है। और जबकि बिजनेस और इन्वेस्टर्स में उनके पास मनी भी होता है, सिक्योरिटी भी होता है और फ्री टाइम भी होता है पैसे को एंजॉय करने का। इसलिए आइडियल लाइफ केवल ये दोनों सेक्टर के लोग, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ही जी पाते हैं। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से अपने लाइफ का जो छोटे या बड़े कॉम्प्रोमाइजेज करने पड़ते हैं, यदि हम इस ग्रुप में आ जाएं तो वो कॉम्प्रोमाइजेज हमें ना करना पड़े। अब जितने नए लोग हैं उनके के लिए एक सवाल, आप किस जोन को बिलोंग करते हैं? यदि आप कॉम्प्रोमाइज जोन में हैं या फ्री जोन में, यदि आप कॉम्प्रोमाइज जोन में हैं तो क्या आप बदलना चाहते हैं? बदलने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तभी नई चीजें मिलेंगी। और दुख की बात और हैरत की बात और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि लोग जिंदगी भर उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रयास करके अपने आप को बदलने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो प्लान दिखाया जाता है जब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं उसके बाद मना कर देते हैं, ना इट इज नॉट फॉर मी, इट इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी, या फिर नहीं नहीं हम ये सब नहीं करना चाहते। तो ये एक सीडी हमने सुना था कि 20 महीना या 20 साल 20 साल क्या, जिंदगी भर जो लोग इधर नहीं आते उन्हें जिंदगी भर काम करना पड़ता है। और यहाँ 15-20 महीने में यदि हमने ढंग से सिस्टम को फॉलो किया तो हम उस तरह से उस रीजन में पहुंच सकते हैं कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस न करना पड़े। और हम लोग में से बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं और वो बहुत जल्दी अपने आप को एक लक्ष्य को, एक क्या कहा जाए, एक माइलस्टोन को जरूर पार कर लेंगे ताकि उन्हें इस तरह के चैलेंजेस बहुत ना फेस करना पड़े। हम लोग सब कोई काम तो करते हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसा क्या है इसके बारे में पता ही नहीं है। पैसा बेसिकली 2 तरह का होता है, एक्टिव मनी और पैसिव मनी। एक्टिव मनी वो होता है जो हम लोग कुछ अर्न करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, उसके बाद उसके बदले में मिलता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, मंथली पे मिलता है। बिजनेस में दिन भर लगे रहते हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है वो मिलता है। या फिर कोई प्रोफेशनल काम करता है, कोई सलाह देता है, उसके लिए पैसा लेता है तो प्रोफेशनल फीस हुआ। कुछ काम किया तो कोई बिजनेस किया या फिर कुछ ऐसा किया जिसमें हमें बोनस मिला या सेल्स का कमीशन मिला। इस सब जगह हम कुछ करते हैं तभी पैसा आता है और इसीलिए इसको एक्टिव मनी कहते हैं। एक्टिव मनी या फिर सैलरी की एक त्रासदी ये होती है कि हम जितना मिलता है उसका जब हम महीने भर का खर्च का हिसाब बनाते हैं कागज पे, तो करते क्या है कि उसका 80% हम खर्च में रखते हैं या इस मद में खर्च करेंगे, 20% बचा के रखते हैं कि अच्छा ये इस तरह से जरूरत पड़ेगा, या तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे या फिर रख देंगे, किसी और काम में आएगा वो। लेकिन दुर्भाग्य से होता ही है कि कहीं ना कहीं हर महीने कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि वो जो रखा हुआ पैसा तो यूज हो ही जाता है, पता चला कुछ और
उधार हो गया, कहीं से कहीं लेना पड़ गया जो हमको नेक्स्ट मंथ लौटाना है। फिर सोचते हैं कि अगले महीने तो फिर 80% का ही बजट बनेगा, वो तो कहीं पूरा हो पाएगा अगले महीने में। लेकिन ये साइकिल नेवर एंडिंग साइकिल है, ये कभी पूरा होता ही नहीं। इसलिए एक्टिव मनी जिन लोगों के पास आता है उन्हें हमेशा ही पैसे का चैलेंज बना ही रहता है। जबकि पैसिव मनी में है कि एसेट जनरेटेड इनकम, एक बार आपने एसेट को यह सिस्टम बना दिया, वो आपको रेगुलर इनकम देता रहता है। जैसे किसी ने मकान बना दिया, उसमें किराया लगा दिया, रेंटल इनकम। उसके अलावा कहीं शेयर में लगाया तो डिविडेंड इनकम, या फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने हैं उसका इंटरेस्ट आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट इनकम। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे किसी ने किताब लिख दिया या किशोर कुमार ने गाना गा दिया। उसके बारे में बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य ये सुनने को मिला कि किशोर कुमार ने पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमाया, उससे अधिक एक महीने में उनके बेटे अमित कुमार को मिल जाता है रॉयल्टी के इनकम से। तो वो एक बार काम कर दिया तो ऑनगोइंग मनी मिलता रहता है। उसके अलावा एक पांचवी चीज जो इसमें लिखा है, रेसिडुअल इनकम। यही रेसिडुअल इनकम है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये एक पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका है। ये बिजनेस यूनिक इसलिए है कि जो बिजनेस के नाम से एक जो दिमाग में बात आती है कि बड़ा सेटअप डालना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी तब तो हो पाएगा बिजनेस। बिजनेस छोटी चीज तो है नहीं। तो रेगुलर बिजनेस में और हमारे जो बिजनेस में अंतर क्या है, इसकी छोटी सी चीज है जिसकी समझ में आ गया, उन लोग इससे इंस्पायर भी हुए और लोगों ने इसको समझा भी, ज्वाइन भी किया, काम भी किया। तो ये छोटा सा एक कंपैरिजन है रेगुलर बिजनेस में और हमारे बिजनेस में। कैपिटल रेगुलर बिजनेस में बहुत लगाना पड़ता है तब जाके बिजनेस खड़ा हो पाता है। इसमें हम जो बिजनेस करने में कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं कोई एक्स्ट्रा आपको खर्च करना ही नहीं है। आपके घर के लिए जो सामान यूज हो रहा है केवल उसी को चेंज करना है। सिक्योरिटी रेगुलर बिजनेस में नील है। ये बिजनेस चल रहा है, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई या फिर कुछ ऐसा हादसा हो गया तो हो सकता है कि बना बनाया बिजनेस एक दिन में सब ध्वस्त हो जाए। ऐसा कई बार हुआ भी है। जबकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाली आपकी बात है, यहाँ पर 100% सिक्योर्ड है। आपका कहीं कुछ खर्च होना ही नहीं, कोई बड़ा बिजनेस, बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं जिसका डर हो आपको उसको खो देने का। स्कोप, जैसे आप कोई बिजनेस हम डालते हैं या फिर कोई प्लांट डाला तो किसी एक ही चीज का, मान लिया किसी को प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री, तो वो प्लास्टिक ही बनाएगा, वो दवा नहीं बना सकता है, वो दूसरी चीजें नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड स्कोप है। हमारे पास जितना जैसे जैसे कंपनियां, लोगों का इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ता जा रहा है, कंपनी भी नए नए सेक्टर में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और धीरे धीरे करके जितनी भी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड ये है तरीका है लोगों के खर्च करने का, या फिर जैसे जैसे चेंज होता गया। जैसे पहले हम गाना सुनने के लिए जो यूज करते थे सीडी कैसेट, अब सारी चीजें बदल गई। तो उसी तरह से कंपनी पे जैसे जैसे एरा बदलता है, जैसे जैसे लोग बदलते हैं, लोगों का स्वभाव बदलता है, आदतें बदलती हैं, उसी तरह से नई चीजें तुरंत लॉन्च कर दी जाती है। इसलिए स्कोप हमेशा रहेगा, इसका अनलिमिटेड स्कोप है, और ये कभी भी किसी एरा में आउट ऑफ डेट होने वाली चीज नहीं है। उसी तरह से जो रेगुलर बिजनेस में हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, एक या एक ग्रुप का प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा लिमिटेड होगा। लेकिन यहाँ पर डाइवर्सिफाइड, अलग अलग फील्ड के प्रोडक्ट हम अलग अलग लोगों से ले सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और उस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए आप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपके साथ एक पूरी टीम खड़ी है जो आपकी मदद करती है। वहां पर इतना पैसा और इतना सेटअप लगाने के बाद आपके दिमाग में टेंशन भी बहुत होता है। यहाँ पर बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। आपकी इच्छा पर आप काम कीजिए, ना इच्छा मत काम कीजिए। यहाँ पर टाइम का जहां तक सवाल है, जब बड़ा बिजनेस आप लगाते हैं तो आपको फुल टाइम देना पड़ता है, और यहाँ केवल पार्ट टाइम में आपका काम हो जाता है। तो सारी कुछ इतनी अच्छी है तो आखिर ये हो कैसे जाता है? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि बस घुमाए और हो गया। इसके लिए एक सिद्धांत, प्रिंसिपल, इसके बारे में एक छोटी सी चीज ये बताना चाहूंगा कि सिद्धांत और विचार दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर क्या है कि जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल, ईमानदारी एक सर्वोत्तम गुण है या सर्वोत्तम चीज है। तो ये पहले एक विचार था, लोगों ने उसको ये किया, ऑब्जर्व किया, उसको टेस्ट किया। जब कई बार टेस्ट करने के बाद हर तरह से पाया कि नहीं यही सही है, तब अंत में वो सिद्धांत हुआ। जिसका अंत सिद्ध हो वो सिद्धांत होता है। तो ये
एक सिद्धांत है, ये केवल विचार नहीं है। तो ये जो इस बिजनेस का एक सिद्धांत है कि प्रोज्यूमर सिस्टम और टाइम कंपाउंडिंग से हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो ये सिद्धांत है। और ये कई बार टेस्ट करके देखा गया है कि ये सिद्धांत हमेशा इसका अंत है, बिल्कुल सिद्ध हुआ है कि ये ऐसा ही होता है। इसलिए ये सिद्धांत है और ये कैसे काम करता है उसके बारे में देखें। प्रोज्यूमर सिस्टम क्या है? हम कोई भी सामान लेते हैं तो मार्केट में जो हमको 100 रुपए में मिलता है, बेसिकली वो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट अच्छे से अच्छे इसका 40% से अधिक नहीं होता, टैक्स वगैरह मिलाकर। और बीच में केवल एडवर्टीजमेंट और मिडिल मैन, CNF और ये होलसेलर, ये सब रिटेलर, कई चैनल होते हैं जिसके माध्यम से सामान हम तक पहुंचता है, और एडवर्टीजमेंट, इन लोग मिलके उसका 60% पैसा ले लेते हैं। इस छोटे से स्लाइड में ये समझने की कोशिश कीजिए कि यदि किसी की इनकम, जो आजकल नौकरी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मान लिया उसकी 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो एक्चुअली वो सामान कितने का खरीद रहा है? अंदाज है? सिर्फ 4,000 रुपये का। इस 4,000 रुपये को खर्च करने के लिए उसको 10,000 रुपये, 6,000 दूसरे के लिए मेहनत करके कमाना पड़ता है, ताकि आप 4,000 रुपया अपने आप को दे सके। क्या यह रकम छोटी है? एक रफ कैलकुलेशन ये था कि कोई 10,000 15,000 से अपना शुरू करता है लाइफ, तो वो 30-35 साल तक काम करता है, तो कुल मिला के करीब करीब वो जो कैलकुलेशन आया था कि करीब करीब 2 करोड़ के आसपास आदमी कमाता है। ये 2 करोड़ कमाता है तो उसमें आप यूज कितना करते हैं? इस स्लाइड के हिसाब से केवल 80 लाख रुपया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आप दूसरे के लिए कमाते हैं। क्या ये छोटी रकम है? यदि आपको ये कोई मौका मिले कि आपको हम ये तरीका बता रहे हैं कि ये पैसा आपके अपने पास लौट सकता है, तो आप सोच सके देखिए कि कितनी बड़ी चीज हो सकती है, कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। दूसरा, टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग पैसा कमाने का एक बहुत यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये भी सिद्धांत है कि आप स्किल, एस फॉर स्किल, आप कोई भी स्किल डेवलप करते हैं, चाहे वो जो भी हो, लेबर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, या वकील का लॉ पढ़ा है, चाहे फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, कुछ भी आप एक स्किल डेवलप करते हैं, उस स्किल डेवलप में आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जितना टाइम लगाएंगे उस हिसाब से आपकी मनी, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यह सबके लिए काम करता है। और यदि स्किल का एक कैप है, हम जो भी हमने पढ़ा और हमने जो भी एक डिग्री हासिल की, चीज़ों को सीखा, तो बस केवल वही सीख सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर सकता, मैं और बहुत कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके। तो स्किल पर एक ये कैप है, ये एक आदमी जो हम जानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। टाइम का भी कैप है, यदि हम चाहें कि भाई ठीक है 6 घंटा काम करें तो हमको इतना मिला, तो हम 12 घंटा काम करेंगे, और अधिक पैसा मिलेगा। इस पर भी कैप है, हम चाह के भी 24 घंटे से अधिक दिन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे से अधिक होता ही नहीं और उतना भी काम करना संभव नहीं है। तो जब ये लिमिटेड, टाइम लिमिटेड, स्किल लिमिटेड, तो पैसा भी लिमिटेड हो जाता है। जो होशियार लोगों ने है, जो लोगों ने इस सिद्धांत पर काम किया, इसको बात को समझा, तो उन्होंने केवल यही किया, इस टाइम को कैसे कंपाउंड किया जाए उसका उन्होंने तरीका खोजा। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया बिग बाजार ही देखें, वहां पर कम से कम 50 या 60, 50 लोग या 100 लोग, मान लीजिए 100 लोग यदि 10 घंटा पर डे दे रहे हैं, तो एक बिग बाजार में 10 × 100 1000 घंटे काम हो रहा है। उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, लेकिन उन्होंने उसको टाइम कंपाउंडिंग करके 1000 घंटे काम कर लिया, बना लिया। यदि 1000 घंटे यदि काम करें, कोई 10 घंटे काम करे, दोनों के इनकम में 10 गुना के अंतर तो आ ही जाएगा। चीज को भी इस दोनों जो सिद्धांत है, प्रोज्यूमर सिस्टम और टाइम कंपाउंडिंग, उसको हम लोग उपयोग करके इस बिजनेस में पैसा बनाते हैं। इसमें हम करते क्या है? हम अपने घर का जो सामान है, जो भी चीजें यहाँ पर आती हैं, जैसे पर्सनल केयर की, होम केयर की, नहाना धोने का चीज, और या कपड़े साफ करने का, या फर्श साफ करने का, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो घर में हम यूज करते हैं, जो आज तक हमारे इन्वेस्टमेंट के कॉलम, ये
इसमें एक्सपेंडिचर के कॉलम में था, जो हम खर्च करते थे उससे इनकम नहीं होती थी। तो उसी को हम यदि यहाँ पर इस दुकान से सामान लेने लगे और कुछ लोगों को बताने लगे, तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि वो हमारा बिजनेस, इसी को हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और जो हमको इंटर्न पैसा लौटाने लगता है। यदि एक अपना, अच्छा दूसरे लोग है कि मान लिया हम दूसरा कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम केवल हम अपने लिए यूज करेंगे, तब भी यदि आपका इस तरह के मद में आपका 10,000 रुपया मंथली खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो यदि आप यहाँ से उसको करते हैं तो आप कम से कम 1875 रुपये बचा रहे होते हैं। 1875 का मतलब कि आप साल भर का 22,500 रुपया आपके पॉकेट में आता है, जो यदि 10,000 के हिसाब से आपका जो खर्च है उससे काफी बड़ा ही है। तो और इसी तरह से हमको करना क्या होता है, इसी तरह से हम दूसरे को शेयर करते हैं, इसे ही विचार, यही सारे सिद्धांत हम दूसरे लोगों से शेयर करते हैं। और जब शेयर करेंगे तो जरूरी नहीं कि सारे लोग ये काम करें ही, कुछ लोग तैयार भी होते हैं करने के लिए। तो जब तैयार होते हैं तो वो धीरे धीरे चीजें और बढ़ने लगती हैं, और कई घरों में इस तरह से चीजें यूज होने लगती हैं और हमारा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो आगे बढ़ता है तो क्या हो सकता है, यदि अब हमने 10 फैमिली को इस तरह से बताया, 10 फैमिली मेरे कहने पर या फिर मेरे सुझाए रास्ते पर चलने लगे, तो अब क्या होगा। 10 लोग 10-10 हजार रुपए का इनकम कर रहे हैं, रिटेल हो रहा है इनके यहाँ, और उससे क्या होता है, हमारी पर्सनल इनकम 6,675 रुपये हो गए, और ईयरली इनकम, यही ईयरली इनकम 80,000 हो गया, जो एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है। हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। तो ये चीजें हम बहुत आसानी से केवल इस प्रिंसिपल्स को, इस चीजों को शेयर करके कर सकते हैं। अब एक स्टेप और आगे देखते हैं। यदि हमारा पूरा ग्रुप मिलके यदि 100 फैमिली में इस तरह से करने लगा, तो 10 लाख का बिजनेस होने लगा और मंथली इनकम 1,65,000 होने लगी, जो ईयरली इनकम करीब करीब 20 लाख रुपया होने लगा, जो एक बहुत बहुत बड़ी रकम है एक मिडिल क्लास के लोग के लिए, जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जो लोग लगे रहते हैं उस पर, उन्हें इस लेवल पे आने में टाइम भले लग सकता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें हमने सीखी नहीं है, नए हैं, हमको काम करने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है, लेकिन ये चीज़ें संभव तो हैं, लोगों ने इसको करके दिखाया भी है। अब ये सारी चीज़ें हो तो गई हैं, लेकिन क्या हो पाता है, कैसे गोल अचीव होगा, तो इसके लिए वो 3 बातें हैं। ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से हो जाए ऐसा नहीं है, लगना पड़ेगा। और मनोज जी अक्सर जो कहते हैं कि जो चेंज होगा उसमें पेन लेना होगा, और पेन काफी होता है, क्योंकि जितना आप ओपन माइंड रहेंगे, जितना आसानी से बदलने के लिए तैयार होंगे, उतना पेन कम होगा। लेकिन आदमी जो एक माइंड सेट हो जाता है वो आसानी से चेंज होता नहीं है, और इसीलिए जो चेंज होता है काफी पेनफुल होता है। सो इट इज नेवर इजी। लेकिन चूंकि आगे की जर्नी इतनी अच्छी दिखती है कि जब रास्ता बहुत ऊपर दिखाई दे कि बहुत अच्छा, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो हम लोग, दिखाई दे कि ऊपर पहुंचने पर लोग बताएं कि बहुत अच्छा लगता है, मतलब आनंददायक है, तो उस आनंद को लेने के लिए जो रास्ते में जो दिक्कतें भी आती हैं, कभी चढ़ा आदमी, गिरा उतरा, और कभी सीढ़ियां मिली, कभी सीधे पेड़ पर चढ़ा, कभी सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ी, तो वो चीजें अखरती नहीं है ऊपर का जब ये लक्ष्य दिखाई देता है। तो आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपना थॉट प्रोसेस, अपने सोचने का जो तरीका है, उसको उस डायरेक्शन में हमेशा लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। जिन लोगों ने इसको ऐसा किया है उनको सफलता निश्चित मिली है। फिर राइट टूल, किस समय क्या करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। और इसके लिए फॉर्चुनेट है हम लोग कि जब बिजनेस बहुत पहले आया होगा तो पता नहीं लोगों ने किस तरह से किया होगा, लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत आसान है कि एक अपलाइन की सीरीज है, कब कहाँ क्या करना है वो बताने के लिए हमारे पास लोग मौजूद हैं, एक एक स्टेप पर। वही राइट कंपेनियन, और किसी काम को लगातार करने पर ही सफलता मिलती है, तो सीधी बात है। और हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको खुद फीडबैक लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद अपने आप को जो गलती मिली है उसको डेवलप करते रहे आदमी, तो निश्चित तौर पे
आगे आदमी बढ़ता है, सफलता मिलती है। हमें करना क्या है? हमको ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी हम किसी को शेयर कर ही नहीं सकते। तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग लेके दूसरों को छोड़िए, सबसे पहले खुद यूज करना पड़ता है, उसके बाद यूजर बनाना पड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड भी हो जाता है। उसके लिए बहुत थोड़ा सा प्रयास करने पे बिजनेस भी बिल्ड हो सकता है। और उसके अलावा तो सबसे बड़ी बात है कि एक एक स्टेप पे अपलाइन के टच में बने रहना चाहिए। हमारे पास कई कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं, जो जिस कैटेगरी में काम करना चाहे, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे पर्सनल केयर का हो, या ब्यूटी कॉस्मेटिक रेंज हो, होम केयर हो, एग्रीकल्चर हो, कुकवेयर, एयर फ्रेशनर, ये बहुत सारे कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इसलिए अब जिसको जिस जिस कैटेगरी में काम करने की इच्छा हो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। और एक रॉबर्ट कियोसाकी जिसने ये चार्ट दिया था, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, उसका एक कहना है, और वो एक बहुत सक्सेसफुल इस मामले में इकोनॉमिक एडवाइजर माना जाता है। और उसके इसलिए उसकी एक एक बात का मतलब है और बहुत गहरा मतलब है। और उसने यदि ये कहा कि इफ यू वांट टू मेक मनी वर्क, यदि आप काम करना चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं तो काम कीजिए, लेकिन यदि आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क ही तैयार करना पड़ेगा, और दूसरे अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए हमें? तो हर आदमी का अपना अपना रीजन होता है। कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहता है, कोई इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए करना चाहता है, किसी की इच्छा होती है कि उनका अपना बिजनेस हो, किसी को अधिक फ्री समय चाहिए होता है। और बहुत बड़ी बात एक है कि इस काम को करते करते आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्वतः होता चला जाता है। और एक लेवल के बाद, तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो ये इस चीजें हमको आज के डेट में सबसे अधिक अपील ये करता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता चला जाता है। उसके अलावा हम दूसरों की मदद कर सकते हैं इसके तरह से, इस बिजनेस के सिद्धांत के साथ। उसके अलावा हम जो रेगुलर वर्क करते हैं, कभी कभी वो इतनी परिस्थितियां विषम हो जाती हैं कि लगता है कि यदि संभव हो तो पहला काम करेंगे कि भाई कुछ दूसरा देखेंगे हम, यहाँ पर इतनी दिक्कत होती है। ये सबके साथ होता है आज के डेट में। तो फ्रीडम फ्रॉम, अच्छा, यही हमारे पास का जो ऑप्शन रहता है, तो कोई भी टफ कंपटीशन में, कोई टफ सिचुएशन भी आए तो लगता है कि ये है, तो फिर आदमी उस परिस्थिति को आसानी से झेल लेता है। तो ये दिमाग से आदमी फ्री हो जाता है, फ्रीडम हो जाता है रेगुलर वर्क से या फिर बोरिंग जॉब से। उसके अलावा अपने बच्चों का हम फ्यूचर हर तरह से, चाहे वो उनका मेंटल विकास हो, फिजिकल हो, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, सब कुछ हम दे सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। तो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, और उम्मीद है कि कुछ लोगों को होप मिला होगा, कुछ लोगों ने इसे कुछ सीखा होगा। यदि जरा सा भी किसी ने भी सीखा तो मैं निश्चित अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने उनके लिए कुछ मदद की। धन्यवाद। बैक टू होस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ, ठीक है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित ही उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के इस प्लान के जरिए हम लोग को बहुत सारा ज्ञानवर्धक बातें मिली, और इस बिजनेस के बहुत बृहद रूप का हम लोग को जानकारी मिली, और बहुत सारे लोग इस चीज से बहुत कुछ सीखेंगे। तो डॉक्टर साहब को थैंक करते हैं, और डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।